डिस्क्लेमर पढ़ने की जरूरत नहीं है। कृपया अपने कान पर हेडफोन लगा लो, नहीं तो तुम्हारी कुटाई हुई तो हम जिम्मेदार नहीं है। धन्यवाद। चलो मस्त, सुबह हो गया है, अब जल्दी से थोड़ा घूम कर आता हूँ। सुबह की ठंडी हवाओं में घूमने का मजा ही कुछ अलग है। हुई रुकिए, कहाँ जा रहे हैं आप? अरे बहन चोमद, इसने कैसे देख लिया, अब जाने नहीं देगा यार। क्या हुआ, कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो? मुंह में लोमड़ा फंस गया क्या? अरे तुम भी ना कैसी कैसी बातें करते हो। मैं तो बस यही सोच रहा था सुबह सुबह थोड़ा ठंडी हवा में घूम कर आता हूँ। क्या बोला? सुबह सुबह कोई काम ना करके तुम्हें घूमने जाना है? आज से तुम्हारा घूमना बंद। जाओ, जाकर पूजा के लिए फूल और आम के पत्ते लेकर आओ। अरे यह कितनी हरामी औरत है यार, सुबह सुबह मैं अपनी मर्जी से घूमने भी नहीं जा सकता। पता नहीं पिछले जन्म में क्या पाप किया था, इसलिए मुझे इस जन्म में ऐसी बहन की लोमड़ी पत्नी मिली है। बहन चोमद। अच्छा चुनतिया आदमी हो तुम, तो सुनाई नहीं देता क्या? जाओ जल्दी काम करो। अरे जा रहा हूँ, काम ना करके कोई उपाय है क्या? जब से थामा हूँ तेरा हाथ लोमड़े लगे पड़े हैं मेरे दिन रात। अरे कुछ नहीं, मैं बोल रहा था कि अभी जाकर फूल लेकर आता हूँ। कुछ समय बाद। सुन रही हो, मैं पूजा का फूल पत्ते लेकर आ गया। अब मैं काम पर जाऊँ क्या? काम पर नहीं जाओगे तो क्या घर पर बैठे रह के हिलाओगे? हर बार तुम मुझे सिर्फ ताने मारते रहते हो, ऊपर से अभी तक तुमने मेरे लिए खाना भी नहीं बनाया है। अब क्या मैं भूखे पेट काम करने जाऊं? हाँ तो तुम चले जाओ। क्या मतलब मैं चला जाऊं? अब तुम मेरे लिए थोड़ा सा खाना भी नहीं बना सकते हो क्या? अजीब चूतिया आदमी हो तुम, तो तब से खाना कहे जा रहे हो। घर में लकड़ी नहीं है चूल्हे में आग लगाने के लिए, तो बताओ कैसे बनाऊंगी मैं खाना? मेरी पूरी जिंदगी तो तुमने जला के रखा है, और जब चूल्हा जलाने की वक्त आया है तब तुम बोल रही हो यह नहीं है वह नहीं है। क्या बोला मैंने? तुम्हारी जिंदगी जला कर रखी है। रुको तुम्हें मैं अभी बताती हूँ। अरे बहन चोमद, लगता है मैंने कुछ ज्यादा ही बोल दिया है। अभी यहाँ से निकाल लेता हूँ, नहीं तो आज मेरी खैर नहीं। उसके 1 घंटे बाद दुगेश विधायक जी से मिलने जाता है। क्या रे दुगेश, तूने अपना मुंह बंदर का गेंद जैसा क्यों बना के रखा है? अरे विधायक जी, अब मैं आपको क्या बताऊं, मेरे दुख भरी कहानी। इतना काम करता हूं फिर भी मेरे पास पैसे नहीं रहते, ऊपर से हर दिन बीबी के ताने सुन सुनकर पूरे शरीर पर छाले पड़ गया है। बहन चोमद, साले तू अगर ढंग से काम करता ना तो तेरे पास बहुत पैसे रहते, लेकिन तू तो थोड़ा सा काम करके घर चला जाता है, तो तेरे पास पैसे कहाँ से रहेगा भोमसरी के? ऊपर से बहन के लोमड़े, तूने मेरे पास से भी उधार लिया हुआ है, वे पैसे भी अभी तक वापस नहीं किया। अरे विधायक जी, आप कितने हरामी हो यार, देख रहे हो मैं कितना परेशानी में हूँ और आपको उधार की पैसे की पड़ी है। तुम मुझे उससे क्या बेटी चोमद, मैंने तुझे पैसा उधार दिया है, अब मुझे वे पैसे वापस चाहिए, वरना मैं तेरे गेंद मार के एक एक पैसा निकालूंगा। अरे विधायक जी, अब तो गुस्सा हो गए, मैं आपके पैसे लौटा दूंगा, मुझे थोड़ा समय दीजिए। समय तो मैंने तुझे बहुत दिया था, पर तूने तो मुझे लोमड़ा भी वापस नहीं किया बहन चोमद। पर ठीक है, तू जब इतनी बार करके बोल रहा है तो मैं तुझे और 2 दिन का वक्त देता हूँ। 2 दिन के अंदर मेरे पैसे वापस कर देना। ये भगवान, कैसे गंभीर समस्या में फंस गया मैं। घर में खाना नहीं मिल रहा है, ऊपर से बीवी के ताने सुनना पड़ रहा है, और तो और उधार के पैसे भी वापस करना है। एक बार घर में जाकर ढूंढ के देखता हूँ, शायद कुछ पैसे मिल जाए। अरे बहन चोमद, घर पर तो बस कुछ ही चिल्लर पैसे पड़े हैं। हाँ तो काम नहीं करोगे तो घर पे चिल्लर पैसे ही रहेगा ना? अरे ऐसे मत बोलो यार, मैं काम करता हूँ ना, नहीं तो इतने दिन से हमारे कैसे चल रहा है। चुप करो, तुमने क्या सोचा है? तुम यहाँ वहाँ से चिल्लर पैसे ढूंढ के तुम मुझे शांत कर दोगे? क्या बोला? मैं तुम्हें शांत कर दूंगा? तुम्हें शांत करने की हिम्मत तो इस दुनिया में किसी के पास नहीं है। हुई। चुप करो, शर्म नहीं आ रही है तुम्हें? दांत निकल के हंसने में तुमने क्या सोचा है? कोई काम नहीं करोगे, पैसे नहीं कमाओगे तो हमारे घर ऐसे ही चल जाएगा। आज हमारे कितने साल शादी हुई है, तुमने मुझे आज तक एक सोने का हार भी कभी खरीद कर दिया है? ऊपर से हंस रहे हो बेशरम कहीं का।
अरे तुम तो बस सिर्फ कहना जानती हो, पर मेरे पास तो पैसा नहीं है ना। क्यों, मैंने जिंदगी में बहुत सारे लोगों को देखा पर तुम्हारे जैसा कोई नहीं देखा। तुम ही मेरे किस्मत में लिखे थे। हद है बहन चोमत, तब से मुझे ताने मारे जा रहे हो। हाँ मैं मानता हूँ मैं गरीब हूँ, तुमने मुझसे शादी करके कोई एहसान तो नहीं कर दिया है ना। ना तुम्हारी वजह से मुझे कभी कोई मदद मिली है, फिर भी हर समय तुम मुझे गाली देती रहती हो। मुझे नहीं रहना अब इस घर में, तुम ही रहो। हाँ हाँ जाओ जाओ, तुम्हारे बिना मैं मर नहीं जाऊंगी। बहन चोमत बीबी से झगड़ा करके एक घर से तो चला आया, लेकिन मैं अब करूं क्या, रात भी बहुत हो गई है और ठंड भी बहुत लग रहा है। चलो आज रात इसी पेड़ के नीचे सो जाता हूं, और तब तक तुम लोग वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। हुई। उसके बाद जैसे जैसे रात बढ़ने लगी, ठंड भी बढ़ने लगा और दोगेश की गेंद फटने लगा। तभी वहां पर एक बुढ़ा बाबा आ जाता है। आधा शायद घोड़ा बहन का लौड़ा, यह कौन है बे, मेरी जगह पर सोया हुआ है। देखकर तो लग रहा है काफी ज्यादा परेशानी में है, तभी इतनी ठंडी में भी जमीन पर सोया हुआ है। एक काम करता हूँ, इसको उठाकर पूछता हूँ, शायद मैं इसकी कोई मदद कर सकूँ। अरे बेटे उठ जा, तू इस पेड़ के नीचे जमीन पर सोया हुआ है, तुझे ठंड नहीं लग रही है क्या? हाँ बाबा, ठंड तो मुझे बहुत लग रही है, लेकिन आप कौन हो और इतनी रात को यहाँ पर क्या कर रहे हो? मैं तो एक भिखारी हूँ बेटे, पूरा दिन भीख मांगता हूँ, पर आज मुझे कुछ भी नहीं मिला, इसलिए मैं यहाँ वहाँ भटक रहा था। तभी मुझे तू दिखाई दिया, जो तू इतनी ठंडी में भी जमीन पर सो रहा है, इसलिए मैंने तुझे नींद से उठाया। बाबा आपने कहा आज आपको कुछ नहीं मिला, फिर आपने तो कुछ खाया भी नहीं होगा। यह लीजिए, मेरे पास कुछ चिल्लर पैसे हैं, आप रख लीजिए। वाह बेटे, सच में तेरे दिल तो बहुत बड़ा है, तो खुद इतने परेशानी में रहकर भी मेरी मदद किया। बोल बेटे तुझे क्या चाहिए? नहीं बाबा, मैं और क्या चाहूँगा, आप खुश हो गए, इसी में मेरी खुशी है। मैं जानता हूँ बेटे, तेरे मन में बहुत दुख भरी हुई है, तेरे घर में परेशानी है और तो और तुझे पैसों की भी बहुत दिक्कत है। अरे बाबा आप तो अंतर्यामी हो, बोल बेटे तेरे लिए क्या अच्छा होगा अगर तेरे बीबी मर जाए या तेरे बीबी भाग जाए? अरे बाबा नहीं, मैं तो बस चाहता हूँ मेरी बीवी का स्वभाव थोड़ी बदल जाए। हाँ बेटे यह तो हो सकता है, लेकिन इसके लिए तेरे बीवी के दादाजी को फिर से शादी करना पड़ेगा। अरे बाबा यह क्या बात हुई? हाँ बेटे यही सच है, इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है, क्योंकि तेरे बीबी ने अपने दादी का स्वभाव पाया है। अच्छा बाबा, अब मैं समझा, पूरा खानदान ही भड़वे लोगों से भरा हुआ है। हाँ बेटे बिल्कुल सही समझा है तूने, अब जो भी है तुझे ही ठीक करना पड़ेगा। मैं तुझे उस समय काल में भेज सकता हूँ, तुझे सिर्फ तेरी पत्नी के दादाजी की बीवी को बदल देना होगा। सच में बाबा, आप मुझे उस समय में ले जा सकते हो क्या? हाँ बेटे तुझे मैं अभी भेज देता हूँ, पर तू ध्यान रखना, थोड़ी अमीर लड़की के साथ शादी देने की कोशिश करना, उससे तेरी गरीबी का समस्या भी मिट जाएगा, क्योंकि तगड़ी दहेज मिलेगा ना। अच्छा बेटे अब तू तैयार हो जा जाने के लिए। अरे बहन चोमत में तो सच में शादी में आ गया, चलो बहुत अच्छा हुआ, अभी जल्दी से आगे जाकर देखता हूँ। हुई। अरे भोमसड़ी के, यह तो मेरी बीवी का दादाजी है, साला जवानी में दूल्हा बनकर एकदम हीरो लग रहा है। चलो अब जल्दी से जाकर दुल्हन कहाँ है देखता हूँ। वह रही सामने वाले घर के अंदर दुल्हन, लेकिन यह तो एकदम मेरी बीवी जैसा दिख रही है। बाबा ने मुझे एकदम ठीक कहा था, पर अब मैं अंदर जाकर इसे क्या बोलूं जिससे यह यहाँ से भाग जाए। आइडिया, अभी इसको यहाँ से भगाता हूँ। अरे तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रहे हो, क्या चाहिए तुम्हें? अरे आप मुझे नहीं पहचाना, मैं दूल्हे के मौसी की ननद के बेटे की बीबी का फूफा का बेटे की दोस्त का भाई हूँ। देख रहा है विनोद, दोगेश की रिश्तेदारी तो जो यह वीडियो देख रहा है उसकी प्रॉब्लम की तरह है, बहन चोमत खत्म ही नहीं हो रहा है। Emotional damage। हाँ हो सकता है, लेकिन इसमें मैं क्या करूँ? क्यों साड़ी पसंद करोगे? दरअसल दुल्हे ने मुझे आपसे पूछने के लिए बोला है, इसलिए मैं यहाँ आया हूँ। अब आप मुझे बताइए आपको कौन कौन सी साड़ी चाहिए? अच्छा ऐसा क्या, तो सुनो, मेरे लिए 2 सिल्क की साड़ी, 3 बनारसी और हाँ एक लाल रंग की बनारसी भी।
अरे वाह, कितना सब बताया आपने, पर इनमें से उन पर कौन सी अच्छी लगेगी? उन पर मतलब किसकी बात कर रहे हो? मतलब आपके दूल्हे की दूसरे और तीसरे बीबी की बात कर रहा हूँ, लेकिन यह बात आप किसी को मत बताना। क्या बोला? दूसरी और तीसरी बीबी? आय हाय 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 हाय, अब मैं क्या करूं? अरे आप धीरे बात कीजिए, नहीं तो शादी टूट जाएगा। क्या बोला? शादी टूट जाएगा? ऐसे घर पर शादी करने के दिन नहीं आए हैं मेरे में, तो चली यहाँ से। अरे आप रुक जाओ, मत जाइए जी। चलो इसको तो भगा दिया, अब जल्दी से एक पैसे वाली लड़की ढूंढता हूँ। हुई। अरे ये दुल्हन कहाँ चली गई? कहीं दिख नहीं रहा है। हाँ वही तो, वह तो तैयार हो रही थी, कहाँ चली गई? अरे आप लोगों को पता नहीं क्या, यह तो उधर भाग गई। क्या कहा भाग गई है? भगवान, अब क्या होगा? अब और क्या होगा, दूल्हा जब घर पर आ गई है तो शादी तो करानी पड़ेगी, नहीं तो आप लोगों की बहुत बेइज्जती हो जाएगी। हाँ ये बात तो है, लेकिन अब नया दुल्हन कहाँ ढूंढे? वह देखिए, जो लड़की लाल रंग की साड़ी पहनी हुई है वह दुल्हन बनकर बहुत अच्छी लगेगी। अरे वो तो मेरी मामा का लड़की है, ठीक है, मैं उसे ही दुल्हन बना कर लाती हूँ। जो करना है जल्दी से करो, मुराद निकलने से पहले ही शादी करानी पड़ेगी, और ध्यान रखना किसी को पता ना चले दुल्हन बदल गई है। चलो बहन चोमद, मेरा काम तो हो गया, अब मेरी बीवी का स्वभाव भी बदल जाएगा और मेरे पास पैसे भी हमेशा रहेंगे। चलो अब मैं वापस चलता हूँ अपने टाइम पर। हुई। क्या हुआ बेटे, काम पूरा हो गया? हाँ बाबा, काम तो हो गया, लेकिन अब क्या करूँ? बेटे अब तू घर जाकर देख तेरी जिंदगी में क्या क्या परिवर्तन हुआ है। लोमड़ेश जा जल्दी जा, गर्म पानी से पैर धोने के लिए मुल्तानी मिट्टी लेकर बैठी है। बाप रे बाप, बहन चोमद कितना ज्यादा परेशान करती है, यह इतना ज्यादा हुक्म देती है कि साला चलते चलते पूरे हाथ पैर की लोमड़े लग गए। भाई तू जल्दी जा, मुझे भी मीठा पान लेने के लिए बोला है, वे भी बनारसी जर्दा लगा कर, नहीं तो नौकरी चला जाएगा। अरे बेटी चोमद, मेरे घर में नौकर कब से आए, कहीं गलती से किसी और के घर तो नहीं आ गया? मैं नहीं, घर और आंगन देखकर तो लग रहा है यह तो मेरा घर ही है। चलो अंदर जाकर देखता हूँ। आज दोपहर के खाने में मछली और मटर की सब्जी बना रही हो ना? हाँ मैडम, और उसके साथ गर्मा गर्म पकोड़े भी। और सुनो, आखिर में मीठा दही भी देना। बैठे बैठे सिर्फ खाती है और सोती है, और बात तो ऐसे करती है जैसे कोई महारानी हो। साली भैंस कहे कि भगवान ऐसी बीबी किसी को ना दे। अरे बाप रे, इतने सारे लोग, आखिर मामला क्या है? छोड़ो जो भी हो। अरे सुन रही हो, सारे अचार के बोतल को बाहर निकालना जरा। आए बड़े लाट साहब, कोई बात नहीं, जीत नहीं, कुछ नहीं आते ही इनको अचार खाना है। अरे नहीं, मैं क्या खुद खाने के लिए अचार मांग रहा हूँ मैं तो। समझ गई, आपके जमींदार साहब को तीखा तीखा अचार खाना है, इसलिए आप लेने आए हो। अरे नहीं, जमींदार साहब के लिए नहीं, मैं तो मेरे दोस्त बाजी के लिए लेने आया था अचार। पर तुम ना कितने बदल गई हो, तुम्हारा चेहरा और आवाज भी बदल गया है। क्या बकवास कर रहे हो? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? क्या बोल रहे हो? चेहरा अलग, आवाज अलग, शादी के 1 साल बाद भी पहचान नहीं पा रहे क्या? अरे मेरा मतलब वह नहीं है। मतलब कुछ भी हो, अचार नहीं मिलेगा, समझे? तुम्हारा सिर्फ खाना और घूमना यही काम रह गया है। पर तुम तो पहले की तरह ही हर वक्त चिल्लाने लगी। क्या बोला? मैं चिल्ला रही हूँ? मेरी बात नहीं मान रहे हो और ऊपर से कह रहे हो मेरी ही गलती है। रुको, मैं तुम्हें आज मार मार कर तुम्हारे सर पर दूसरों की मदद करने का जो भी सवाल है वह भी उतरती हूँ। अरे मम्मी बच्चा, बोलो, और किसी को करोगी मदद? अरे बाप रे बाप, बहन चोमद, इतनी छोटी सी बात के लिए ऐसे कौन मारता है यार। नहीं, मैं अभी बाबा के पास जाता हूँ, मुझे नहीं रहना इधर। क्या रे, तू फिर से यहाँ पर आ गया? क्या हुआ तुझे? अरे बाबा, इतनी मेहनत करके दादाजी की दुल्हन बदल दिया, पर उसका अंजाम क्या हुआ? तू क्या कहना चाहता है? कुछ नहीं हुआ, कुछ तो हुआ है। हाँ बाबा, हुआ है ना। पहले की बीवी तो सिर्फ पूरा दिन झगड़ा करती थी, पर यह तो झगड़ा करने के साथ साथ मारती भी है, ऊपर से कोई काम भी नहीं करती। देखिए बाबा, मेरा क्या हालत किया है उसने मार मार के।
तो बेटे अब समझ में आया ना तुझे औरतों का स्वभाव समझना कितना मुश्किल है। तू तो झगड़े से परेशान था, अब मार से पीछा छोड़ा। पर बाबा मैंने तो अच्छी तरह से परख कर एक शांत दादी जी चुना था और सोचा भी था मेरी बीवी भी एकदम ऐसा ही स्वभाव पाएगी। अरे बेटे औरतों का स्वभाव तो ऊपर वाला भी समझ नहीं पाया। तू क्या चीज है मुझे ही देख ले, मैं इतना सब कुछ करके भी मेरे बीवी को ठीक नहीं कर पाया, इसलिए संन्यास ले लिया। और तू तो आम आदमी है बेटे, एक बार और कोशिश करके देखिए ना बाबा, सिर्फ और एक बार। देख बेटे अब जो है उसी के साथ जीवन बसर कर और नहीं तो मेरी तरह संन्यास ले ले। हाँ बाबा ठीक है, चलिए इस जिंदगी से अच्छा तो मैं संन्यास ले लेता हूँ। उसके बाद दोगेश सारे संसार छोड़कर संन्यास लेकर बाबा के साथ चला जाता है। तो दोस्तों बताओ आपको कहानी कैसा लगा कमेंट पर, और चैनल पर पहली बार आए हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर दो यार, और लाइक एंड शेयर तो कर ही देना भाई, हूँ मैं तुम्हारी इतना तो बनता है यार। तो अब मैं चलता हूँ दोस्तों, लौट आऊंगा और एक जबरदस्त कहानी के साथ।